जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। मैं अभी प्राचीन इतिहास आपको लेके आया हूं जो एग्जाम के लिए दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूं। एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आए हुए हैं, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। सिंधु घाटी सभ्यता में लिपि की शैली है बेस्टोफेडन, चित्रात्मक, ब्रह्मी। अभी तक समझ में नहीं आया। इसका सही आंसर किस करिए। इसका सही आंसर है बेस्टोफेडन। थोड़ा सा जानकारी लिख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में जो लिपि की शैली है बेस्टोफेडन, अर्थात पहली पंक्ति में दाएं से बाएं और दूसरी पंक्ति में बाएं से दाएं लिखी जाती है। बेस्टोफेडन एक प्रकार का द्विदिशात्मक पाठ है जो कि प्राचीन पांडुलिपियों अन्य शीलकों में देखा जाता है। उलट पत्र के साथ लेखन की हर दूसरी रेखा फ्लिप या उलट हो जाती है। जैसे कि आप देख रहे हैं तो इसमें इसकी आपको भाषा दिखाई दे रही है, तो ये आपको बेस्टोफेडन भाषा इसमें लिपि कहा जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित में किस स्थल पर विशाल भंडार पाया गया है। पहला ऑप्शन देख लीजिए, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, सुरकोतता और लोथल। इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर किसके लिए। इसका सही आंसर ए मोहनजोदड़ो। थोड़ा सा आंसर देख लेते हैं इसका डिटेल। मोहनजोदड़ो में विशाल अन्न भंडार पाया गया है, जबकि हड़प्पा में 6 छोटे अन्न भंडार पाए गए हैं। मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ होता है मुर्दों का टीला। यह नगर अवशेष सिंधु नदी के किनारे जो पाकिस्तान जो सिंध प्रांत है, लड़काना जिला, वहां पे है। मोहनजोदड़ो शब्द का सही उच्चारण है मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो। इसकी खोज राखल दास बनर्जी ने 1921 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी स्थल में भारत में मौजूद नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी स्थल भारत में मौजूद नहीं है। चन्होदड़ो, फरमान, खिरका सरस और लुटेश्वर। इसका सही आंसर किस करिए। इसका सही आंसर ए चन्होदड़ो। इसका थोड़ा सा डिटेल जान जाते हैं। चन्होदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के शहरी जो चरण के बाद एक पुरातात्विक स्थल है। यह साइट सिंध पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर के दक्षिण में स्थित है। इस स्थान को इंद्रगोप, मनको, इंडिगो बीड्स के निर्माण स्थल के रूप में माना जाता है। यहाँ से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे निशान मिले हैं। इस तरह से आप थोड़ी सी 2-3 बार रिवीजन करेंगे तो 3-4 क्वेश्चन आपको इसमें से मिलता जुलता आपको रिवाइज हो जाएगा, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस स्थल पर टेराकोटा से बनी मूर्तियों की खोज की गई थी। मोहनजोदड़ो, कोटा बलास, कोट दीजी और खिरसस। तो इसका सही आंसर किस करिए। इसका सही आंसर है ए मोहनजोदड़ो। थोड़ा सा इसका डिटेल जान लेते हैं। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के जो सिंध प्रांत में पुरातात्विक स्थल है, 2500 ईसा पूर्व के आसपास निर्मित है। यह स्थल जो यह प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी बस्तियों में से एक थी। मोहनजोदड़ो में विभिन्न खोजों में शामिल है ग्रेट बाथ मतलब सबसे बड़ा स्थान, नहाने का स्थान जो घाट बोल सकते हैं। महान अन्ना भंडार, कांस की नृत्य करने वाली लड़की, दाढ़ी वाला आदमी, टेराकोटा खिलौने, बैल मुहर, पशुपति मुहर, मेसोपोटामिया प्रकार के 3 प्रकार के बेलनाकार के मुहर, बने हुए कपड़े का एक टुकड़ा। ये कहां से मिला हुआ है। ये यहाँ से मोहनजोदड़ो में मिला हुआ है। ठीक है, इस तरह से आपको डिटेल अगर थोड़ा सा डिवीजन करेंगे तो डेफिनेटली आपको जो है प्राचीन इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता से बता रहा हूं, ऑटोमेटिक इसी वीडियो में पूरा कवर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल हड़प्पा युग में समुद्री व्यापार का प्रमाण देता है। ऑप्शन देख लीजिए, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, हड़प्पा। इसका सही आंसर किसके लिए। इसका सही आंसर है बी लोथल। थोड़ा सा जानकारी देख लेते हैं। लोथल गुजरात में अहमदाबाद के ढलका तालुका में जो खंबात की खाड़ी के आसपास एक छोटी सी हड़प्पा बस्ती है, परिपक्व इसको बोल सकते हैं, जो डेवलप्ड थी। इसकी पहली खुदाई 1957 में SR राव ने की थी। किसने की थी। SR राव ने की थी। लोथल में उल्लेखनीय संरचनाओं में एक गोदाम, पत्थर के मोतियों में निर्माण कार्यशाला, खोल के काम करने वाले प्रमाण, चावल की भूसी, एक कई स्थान शामिल है। ये कहां पे मिले। यहाँ पे लोथल में मिले। कालीबंगा जो है हनुमानगढ़ में स्थित है। कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। यहां से सबसे पहले जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। मैं कह रहा हूं इसको अगर 2-3 बार रिवीजन करेंगे तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं। एक खेल का जो है प्रमाण जो बहुत हद तक शतरंज से मिलता जुलता था, सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित में से किस स्थल पर पाया गया था। ऑप्शन देख लीजिए,
हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा। इसका सही आंसर किस करिए? इसका सही आंसर है बी, लोथल। देखिए, लोथल और आधुनिक शतरंज में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के टेराकोटा जो खेलों के बीच घनिष्ठ समानता दिखती है। इसमें कुछ विद्वानों का दावा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के खेलों में जो शतरंज की उत्पत्ति हुई थी। हालांकि अन्य विद्वानों का मानना है कि शतरंज की उत्पत्ति भारत में 400 ईसा पूर्व में से 400 ईस्वी के बीच चतुरंगा के रूप में होती, जो चौकस खेलते थे, महाभारत में आपने देखा होगा, उसके रूप में हुई थी। तो कुछ क्वेश्चन में विवादित रहता है, तो जो मेन है उनको देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं। राजस्थान में कालीबंगा का क्या अर्थ है? जो सिंधु घाटी सभ्यता के प्रागैतिहासिक और पूर्व मौर्य चरित्र को दर्शाता है। ऑप्शन देख लीजिए, काली नदी, काली चूड़ियां, काला जंगल, काली भूमि। इसका सही आंसर किस करिए? इसका सही आंसर है बी, काली चूड़ियां। काला बंगन चूड़ियां, कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं। निम्नलिखित के स्थान पर नग्न नर धड़ पाया गया है? मेहरगढ़, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल। इसका सही आंसर किस करिए? इसका सही आंसर है सी, हड़प्पा। थोड़ा सा जानकारी देख लेते हैं। हड़प्पा में नग्न नर धड़ मिला है। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का उत्खनन किया। मेहरगढ़ पुरातात्विक दृष्टि से महत्वपूर्ण एक स्थान है जहां नवपाषाण युग में बहुत से अवशेष मिले हैं। यह स्थान वर्तमान बलूचिस्तान, जो पाकिस्तान के एरिया के अगल बगल आता है, कच्ची मैदानी क्षेत्र में है। यह स्थान विश्व के उन स्थानों में से एक है जहां प्राचीनतम कृषि एवं पशुपालन संबंधित साक्ष्य मिले हैं। इन अवसरों से पता चलता है कि यहाँ के लोग गेहूं और जौ की खेती करते थे तथा भेड़ और बकरी अन्य जानवर पालते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में गृह निर्माण में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता था? ऑप्शन देख लीजिए, पत्थर, ईंटों का, लकड़ी का, बांस का। इसका सही आंसर किस करिए? इसका सही आंसर बी, ईंटों का। सिंधु घाटी स्थलों में जो घर बनाने के लिए ईंटों का उपयोग किया जाता था। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है कई बार, इसको देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल पर एक स्याही दाने की खोज की गई? ऑप्शन देख लीजिए, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा, चन्हूहदड़ो। इसका सही आंसर किस करिए? इसका सही आंसर है डी, चन्हूहदड़ो। देखिए, और थोड़ा डिटेल जान जाइए। चन्हूहदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र ऐसा शहर है जहां कोई गढ़ नहीं पाया गया। साइट पर एक छोटा बर्तन खोजा गया था, इससे स्याही का बर्तन माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में लेखन बुस्ट्रोफेडन था। इसका मतलब क्या? जैसे मैंने पहले बताया, ऑप्शन देख लीजिए। यह बाएं से दाएं पर लिखा गया था, यह दाएं से बाएं लिखा गया था, इसे बारी बारी से बाएं से दाएं, दाएं से बाएं लिखा जाता है, यह नीचे तक लिखा गया था। ऑप्शन देख लीजिए, इसका सही आंसर किस करिए? इसका सही आंसर है सी, इसे बारी बारी से बाएं से दाएं और दाएं से बाएं लिखा जाता था। बुस्ट्रोफेडन एक प्रकार की द्विदिशात्मक पाठ है, जो मैंने ऊपर बताया, जो ज्यादातर प्राचीन पांडुलिपि और अन्य श्रीलेखों में देखा जाता है। लेखन की हर दूसरी पंक्ति में उल्टी होती है और उल्टी अक्षर के साथ लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित दो नगरों में से कौन घग्गर नदी के तट पर स्थित है? हड़प्पा और रोजरी, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, कालीबंगा और बनवाली, रंगपुर और सुरकोटटा। इसका सही आंसर किस करिए? इसका सही आंसर है सी, कालीबंगा और बनवाली। कालीबंगा हनुमानगढ़ और बनवाली हरियाणा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं देख लेते हैं। हड़प्पा के खग्गड़ निम्नलिखित में किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? रावी, ब्यास, सतलज, सिंधु। इसका सही आंसर किस करिए? इसका सही आंसर है ए, रावी। रावी नदी के किनारे हड़प्पा के खंडर पाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं। सिंधु घाटी युग के निम्नलिखित में से कौन सा स्थल दुनिया का सबसे पुराना जोता हुआ खेत माना जाता है? हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल और रंगपुर। इसका सही आंसर किस करिए? इसका सही आंसर है बी, कालीबंगा। नेक्स्ट, इसका आप थोड़ा सा डिटेल जान जाइए। कालीबंगा स्थल अपनी अनूठी अग्निवेदियों और दुनिया के सबसे पुराने प्रमाणित जुताई वाले खेत के लिए माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थल में सबसे पहले दर्ज किए गए भूकंप का प्रमाण दिया गया है? कालीबंगा, लोथल, सुरकोटड़ा, हड़प्पा। इसका सही आंसर किस करिए? इसका सही आंसर है ए, कालीबंगा। थोड़ा सा जान जाते हैं। ASI के पूर्व DGB BB लाल के अनुसार कालीबंगा साइट से पता चलता है कि 2600 ईसा पूर्व के आसपास एक भूकंप आया था, जिसे साइट पर प्रारंभिक सिंधु सभ्यता समाप्त हो गया था। यह शायद सबसे पहले पुरातात्विक रूप में दर्ज भूकंप है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं। निम्नलिखित में किस स्थल पे इस बात का प्रमाण दिया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ज्वारों के प्रति जागरूक थे? सुतकागेडोर, सुरकोटड़ा, लोथल, कालीबंगा। सही आंसर किस करिए? इसका सही आंसर है सी, लोथल। लोथल के लोग
ज्वार भाटे से परिचित थे। लोथल भोगवा नदी के किनारे गुजरात में स्थित है तथा इसे ही बंदरगाह शहर के नाम से जाना जाता है। इसे ही किसे जाना जाता है? लोथल के जो लोग ज्वार भाटे से परिचित थे। लोथल भोगवा नदी के किनारे गुजरात में स्थित है तथा इसी बंदरगाह मतलब जो लोथल को ही बंदरगाह शहर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं। हड़प्पा के लोग इंटेगेलियो मोहरों का इस्तेमाल करते थे जो ज्यादातर नक्काशीदार और जले हुए स्टीटाइट के बने होते थे। एक ऑप्शन देख लीजिए, एक निर्यात वस्तु के रूप में, सुक्तों के स्थान पर विनिमय के माध्यम के रूप में, बुरी आत्माओं को भगाने के लिए ताबीज और ताबीज के रूप में, उनके माल और संपत्ति को चिन्हित करने के लिए। इसका सही आंसर गेस करिए। इसका सही आंसर डी, उनके माल और संपत्ति को चिन्हित करने के लिए। थोड़ा देख लेते हैं। प्राचीन हड़प्पाओं की मोहरों का इस्तेमाल शायद उसी तरह से किया जाता था जैसे पैसे आजकल जो पत्रों का हस्ताक्षर करना, वाणिज्यिक लेन देन, उन्हीं के रूप में इसका किया जाता था। थोड़ा सा जो डिटेल है मैंने आपको बता दिया तो थोड़ा आपको समझने में आसानी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय वेधशाला निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय स्थल पर मिली है? चन्हूदड़ो, रोपड़, दैमाबाद, धौलावीरा। इसका सही आंसर गेस करिए। इसका सही आंसर है डी, धौलावीरा। थोड़ा सा जान जाते हैं। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च TIFR और मणिपाल स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग के श्री कुमार मैनन ने 2012 में गुजरात के धौलावीरा साइट पर 2 गोलाकार संरचनाओं की पहचान की और दावा किया गया कि इनका इस्तेमाल हड़प्पा सभ्यता के दौरान अवलोकन संबंधी खगोल विज्ञान के लिए किया गया था। तो ये क्वेश्चन आता है, इसको थोड़ा देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन देख लीजिए। हड़प्पा मोहनजोदड़ो दोनों सिंधु नदी के तट पर स्थित है। बी, चन्हूदड़ो और कालीबंगा दोनों वर्तमान राजस्थान की सीमाओं के भीतर स्थित है। सी, सुरकोटड़ा और धौलावीरा दोनों गुजरात के दक्षिण में स्थित है। लोथल स्थल नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। इसका सही आंसर गेस करिए। इसका सही आंसर सी, सुरकोटड़ा और धौलावीरा दोनों गुजरात के कक्ष में स्थित है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित था। रावी पर हड़प्पा चन्हूदड़ो अभी पाकिस्तान में है। लोथल खंबा की खाड़ी के मुहाने पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु मोहरों का सबसे सामान्य रूप है? हाथी, सांड, गैंडा, यूनिकॉर्न। इसका सही आंसर गेस करिए। इसका सही आंसर है डी, यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न सिंधु मोहरों की सबसे आम आकृति है। ऐसा लगता है कि एक प्रौढ़िक जानवर का प्रतिनिधित्व करता है जो ग्रीक और रोमन स्रोत संबंधी उपमहाद्वीप में वापस आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं। लोथल का डाकयार्ड किस नदी में अच्छी तरह से जुड़ा हुआ था? ताप्ती, भोगवा, हिडन, रावी। इसका सही आंसर गेस करिए। इसका सही आंसर है बी, भोगवा। थोड़ा सा डिटेल जान जाते हैं। लोथल गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में साबरमती नदी और उसकी सहायक नदी भोगवा के बीच स्थित है। इसका डाकयार्ड भोगवा नदी से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्य रूप से इनमें से किस सभ्यता के लोग के साथ व्यापार करते थे? रोमन, पार्थियन, मेसोपोटामिया, चीनी। इसका सही आंसर गेस करिए। इसका सही आंसर है सी, मेसोपोटामिया। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्य रूप से मेसोपोटामिया के लोगों के साथ व्यापार करते थे। माकन मेलुआ और मेसोपोटामिया के बीच मध्यवर्ती व्यापारिक स्टेशन था। सिंधु क्षेत्र का प्राचीन नाम जो सिंधु क्षेत्र का प्राचीनतम नाम मेलुआ है। विकल्पों में दिए गए स्थान पर सिंधु घाट है जो संबंधित है तो जैसे मिस्र है, मेसोपोटामिया सभ्यता है। सिंधु जो मिस्र और मेसोपोटामिया सभ्यता जो है सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन है। तो थोड़ा सा इसको आप रिलेट कर सकते हैं कि मिस्र, मेसोपोटामिया, सिंधु घाटी सभ्यता एक साथ अगर कभी पूछता तो आप बता सकते हैं कि ये समकालीन है। इसे थोड़ा सा डिटेल मैंने इसको जोड़ दिया था। निम्नलिखित में से क्या सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को ज्ञात नहीं है? गेहूं, दाल, जौ, कपास। इसका सही आंसर गेस करिए। इसका सही आंसर है दाल। थोड़ा सा डिटेल जानिए क्योंकि इसमें काफी क्वेश्चन निकल के आ रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग गेहूं, जौ और कपास को जानते और उनका इस्तेमाल करते थे, लेकिन दालों का प्रमाण का दस्तावेजीकरण नहीं किया गया है। मुख्य खाद्य जो दाल होते गेहूं, जौ, तिल, सरसों, मटर आदि शामिल थे। चावल के प्रमाण लोथल और रंगपुर के मिट्टी के बर्तनों से जो भूसी मिली है उसके रूप में मिले थे। तो थोड़ा सा इसको 2-3 बार रिवीजन जब करेंगे तो ये क्वेश्चन आपको रिपीट हो जाएगा और याद हो जाएगा। कपास एक अन्य महत्वपूर्ण फसल थी। अनाज के अलावा मछली और जानवरों का मांस भी हड़प्पा के आहार का हिस्सा था। तो थोड़ा सा क्वेश्चन जब आप रिपीट करेंगे तो कहीं से भी घुमा के पीछेगा लोथल, हड़प्पा तो आपसे बन जाए, क्योंकि क्वेश्चन जो है जब टफ करना होता है तो घुमा के वहां से पूछता है तो आपको थोड़ा 2-3 बार इसका रिवीजन करना ही पड़ेगा। सिंधु घाटी सभ्यता में किस प्रकार की मोहरें सबसे अधिक प्रचलित थी? अंडाकार, बेलनाकार, चौकोर, गोल। इसका सही आंसर गेस करिए। इसका सही आंसर है सी, चौकोर।
सिंधु हड़प्पा संस्कृति की चौकोर प्रकार की मोहरें सबसे आम थी। सिंधु घाटी में विभिन्न प्रकार की मोहरें प्राप्त हुई हैं। यह मोहरें बेलनाकार, वर्गाकार, आयताकार, वृत्ताकार रूप में प्राप्त हुई थी। यहाँ पर सिंधु घाटी की मोहरें जो के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी मोहरें मिली हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग व्यापार करते थे। यहाँ पर मेसोपोटामिया और दिलमुन की मोहरें भी प्राप्त हुई हैं। तो इसको थोड़ा सा रिवीजन करेंगे तो याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थल में घोड़े के अवशेष मिले हैं? मोहनजोदड़ो, लोथल, सुरकोटड़ा, सुंदकांडेडोर। इसका सही आंसर किसका? इसका सही आंसर सी, सुरकोटड़ा। थोड़ा सा डिटेल जान जाते हैं। सुरकोटड़ा साइट में 2000 ईसा पूर्व के घोड़े के अवशेष हैं, जिन्हें सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में एक महत्वपूर्ण अवलोकन माना जाता है। 1974 के दौरान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इस स्थल पर खुदाई की और जेपी जोशी और एके शर्मा ने सभी स्तरों पे घोड़ों की जो हड्डियों के निष्कर्षों की सूचना दी। तो इसको थोड़ा सा नाम याद रख लेंगे, जेपी जोशी और एके शर्मा। देखिए एग्जाम की दृष्टि से मैं इतिहास की जो एक सीरीज लेके आया हूं। मैंने अभी साइंस के भी क्वेश्चन कवर किए थे, जीके जीएस का भी कवर किया हूं। इस समय अभी मैं इतिहास का और साइंस दोनों भी कवर करने की कोशिश करूंगा। जब इसको आप रिविजन करेंगे तो एग्जाम की दृष्टि से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपको पढ़ने में बहुत आसानी होगी। काफी कुछ अच्छे बच्चों द्वारा इसका रिस्पांस दिया जा रहा है कि यह काफी अच्छा यूनिक कॉन्सेप्ट लेके आया गया है। तो आप लोग इससे अपनी स्टडी करिए। अगर हमारा कॉन्सेप्ट आपको पसंद आ रहा है तो उसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। मैं फिर हाजिर होऊंगा कल नए साइंस या जीके जीएस के साथ। आप तक हमारे चैनल से आप जुड़े रहें और अपने एग्जाम की तैयारी करें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।